अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे समय, कार्य, मजदूरी, पाइप और टंकी। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, हर एक एग्जाम में उसको हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन सी टेट में पूछा जा चुका है। यहाँ पर राजस्थान टेट में यहाँ से प्रश्न बन चुका है, पंजाब टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, यूपी टेट हो गया। मतलब कोई भी ऐसा टेट का एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से मतलब जहां पर क्वेश्चन आपको ना मिले। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहले देखिए, कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता होती है ना, तब क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आती है। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं पहले कि यदि ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो वह दोस्त एक दिन में जो काम करेगा वो 1/x वहां भाग करेगा। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर अगली बात, यदि ए किसी काम का 1/x भाग एक दिन में करता है तो वह पूरा काम x दिन में करेगा। देखिए ये समझ लीजिए, यदि ए किसी काम का इतना भाग एक दिन में करता है तो पूरा काम दोस्तों ये जो है वो x दिन में करेगा। अगली बात, यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात m/n है तो उनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात n/m होगा, उल्टा हो जाएगा, mn से nm। ठीक है ना। फिर यदि किसी काम को करने वाले व्यक्तियों को x/y अनुपात में बदल दिया जाए तो काम करने में जो लगा समय होगा y/x, मतलब बदल जाएगा, xy से yx हो जाएगा। किसी काम को करने वाले आदमी तथा उस काम को पूरा करने में लगे समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, आदमी तथा उस काम को पूरा करने में समय। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगली बात, मजदूरी का वितरण कार्य क्षमता के आधार पर होता है, नल, हौज तथा समय में वही संबंध होता है जो क्रमशः आदमी, काम और समय में होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस आपके पेपर में, लेकिन पाइप और टंकी से भी संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। यदि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है तो वह 1 घंटे में टंकी का 1/x भाग ही भरेगा। यदि नल ए किसी टंकी का 1/x भाग 1 घंटे में भरता है तो पूरी टंकी दोस्त हमारी x घंटे में, सेम जैसे वहां पर था यहाँ पर भी है। यदि नल दोस्तों भी किसी टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में टंकी का 1/y भाग ही खाली वो करेगा। यदि नल बी दोस्तों किसी टंकी का 1/y भाग 1 घंटे में खाली कर सकता है तो वह पूरी टंकी y घंटे में खाली कर देगा। तो ये सब बातें हो गई, एक दो क्वेश्चन नल वाले यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर देखेंगे। चलिए अब सीधे हम क्वेश्चंस पर आते हैं, उन प्रश्नों पर जो आपके टेट के एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए काफी बच्चे इंतजार करते हैं कि सर टेट वाले क्वेश्चंस पहले बताया करिए। चलिए आपकी जो मनोकामना है उसको हम लोग पूरी करेंगे और आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, गोरंग ने सोमवार को 4 से 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटे काम करने के लिए 42 रुपए मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना रुपए कमाया। वह आपके सामने 4 विकल्प है। चलिए शुरू हो जाइए, कुछ बच्चे तुक्का मारने वाले होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर देखिए कौन कौन से दिन काम हो रहा है। पहले दिन सोमवार को काम हो रहा है, सोमवार। एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपए मिलते हैं। उसको जो दोस्तों काम करने का पैसा मिल रहा है वो घंटे के हिसाब से मिल रहा है, कितना रुपए, 42 रुपए। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सोमवार, गोरंग ने सोमवार को काम कितना किया, 4 से 1/2 घंटे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, जो से लिखा है 4 से 1/2 घंटे। तो एक दिन का 242 रुपये मिल रहा है, तो भैया इसको 42 से गुणा कर दीजिए, तो पर घंटे का पैसा यहाँ हिसाब किताब आ जाएगा। इसको पहले क्या करते हैं, 2 चौके 8, 9/2 ऐसे लिखेंगे, गुड़े 42, 2 से भाग कर दे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये हो गया दोस्तों 189 रुपए सोमवार काम करने के। अब मंगलवार को 190 मिनट, तो हम मंगलवार का जरा निकाल लेते हैं। 290 मिनट दिया गया, ये मिनट में। अब इसको जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग हो जाएगा, तो 190/60 हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा घंटा में आ गया। यहाँ पर बोला गया घंटे, मंगलवार को भैया उसने कितना पैसा मतलब कमाया, तो 190/60 गुणे कितना कर देंगे, 42। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा हमारा 133 रुपये। ठीक है, इतना मंगलवार को हो गया। फिर बुधवार को दोस्तों 5:20 AM से लेकर 9:10। देखिए 5:20 AM, 5:20 के बाद आएगा दोस्तों हमारा 6:20, फिर आएगा 7:20, फिर आएगा 8:20, फिर आएगा 9:20। लेकिन दोस्तों 9:20 से पहले 10 मिनट पहले काम खत्म हो गया। मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे से पहले काम खत्म हो गया। मतलब 3 सही 5/6 घंटा। ठीक है, ये या आप इसको लिख सकते हैं 3 घंटे 50 मिनट, यही कहेंगे ना आप लोग। तो ये होता है, देखिए समझिए ऐसे, इसे 3 घंटे 50 मिनट लिखेंगे। जब 50 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 50/60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 से 5/6। ठीक है, ये दोस्तों घंटे में था। अब इसको 42 से गुणा कर देंगे। भैया इसको पर घंटे कितना रुपया मिलता है, तो जो इनकी कमाई हो जाएगी बुधवार की, वो कितनी हो जाएगी बताइए। उस दिन की दोस्त हमारी जो कमाई आएगी वो आएगी 161। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग जो बेसिक होगा वो हम आप लोग खुद करेंगे। इतना हो गया, बुधवार की कमाई आ गई। और दोस्तों फिर उसके बाद शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। अब 220 मिनट 200 दिया गया, इसको जब घंटे में बदलेंगे 60 से भाग गुणे 242 रुपये पर घंटे चार्ज मिल रहा है। इसको दोस्तों जब 42 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 154। अब सबको हम जोड़ देंगे। क्या क्या दोस्तों आया था हमारा, पहले आया था 189, फिर दोस्तों यहाँ पर हमने 133 निकाला, फिर हमने 161 निकाला प्लस 154। ठीक है, जोड़ने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 637 रुपये। ठीक है, विकल्प में जरा देख लेते हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए बन सकता है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, लेकिन वही होता है ना कि करना पड़ेगा आपको। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस को देख के ही हार मान लेते कि भैया क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, चलो छोड़ देते हैं। देखिए जो बच्चों का टारगेट 30 में से 30 होता है ना, वो एक भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश तो नहीं करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो उसको भले सॉल्व लास्ट में कर लेंगे, या मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ टाइम भी बर्बाद नहीं करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब आप पेपर में करेंगे तो कम से कम आपको 1 से 2 मिनट देना पड़ेगा, बहुत फास्ट अगर आपकी मैथ होगी तब। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किसी काम को ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को 212 दिन में करता है, तो उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए ए तो भैया 12 दिन में कर ले रहा, तो बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों जब ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी दोस्तों किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो दोस्तों ए और बी जो हमारे हैं उसी काम को हम एक दिन में कितना करेंगे बताइए, एक दिन में कितना कर लेंगे, एक दिन में करेंगे 1/4, इतना करेंगे ना। अब दोस्तों ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, ए जो अकेला है उसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन ए दोस्तों उसी काम को 1 डे में कितना करेगा बताइए, 1/12 करेगा। यही बात ना। अब दोस्तों बात यहां पर है कि हमारा बी का एक दिन का काम निकालना है। बी का हमें एक दिन का काम निकालने के लिए ए और बी में से, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा समझ लीजिए ए प्लस बी है। इसमें से दोस्तों अगर हम ये ए वाला जो लास्ट था इसको हम घटा लेंगे तो ए से कटेगा, बी का काम आ जाएगा। तो ए और बी का एक दिन का काम दोस्तों 1/4 और ए का दोस्तों जो टोटल काम है 1/12 ये है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 के 12 यहाँ पर हो जाएगा 3, 12 कम 12 ये 2/12 हो जाएगा, भाग करें 2 छंग 12 हो जाएगा 1/6, इतना भाग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोस्तों बी के अकेले का एक दिन का जो काम आएगा कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाता है 6 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो बी विकल्प है 6, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ए मकान की पुताई 5 व्यक्ति, एक मकान है दोस्तों जरा, ठीक है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक फार्मूला दोस्तों आपको बता देते हैं, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कभी कभी दोस्तों ऐसा फार्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, ये भी फार्मूला आपको मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ये वाला फार्मूला मिल रहा है। M1 मतलब व्यक्ति, यहां हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों D मतलब दिन, कितना दिन है यहाँ पर 3 दिन, गुणे दोस्तों समय यहाँ पर 8 घंटा, बराबर यहाँ पर
एक व्यक्ति मतलब M2 का मान दिया गया है। दिन नहीं पता दोस्त, यहाँ पर D2 लिख लेते हैं और 4 घंटे टाइम। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 5 30, तो D2 का मान हमारा आ जाएगा 30 डे। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, यहाँ पर हमें ये बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहा कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वही वाला फार्मूला भी जो हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए M1 D1, एक सेकेंड, D1 बराबर M2 D2। M1 15 व्यक्ति हैं, यहाँ 15 लिख लेंगे। दिन दोस्तों पहले कितना दिया था, किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, बराबर M2 मतलब यहाँ पर नहीं पता हमें, व्यक्तियों को ये निकालना है, और दिन पता लेकिन कितने हैं दोस्तों, 30 दिनों में। यहाँ 30 कर देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 24। यहाँ तो दोस्तों हमारा M2 का मान आ जाएगा 24। तो कुछ क्वेश्चन इतने आसान आते हैं ना कि भाई देख के मजा आ जाता, मतलब मन करता है यार यही क्वेश्चन अब पेपर में आना चाहिए। ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं। उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। बस वही वाला फार्मूला यहां पर भी। कौन सा फार्मूला है हमारा, M1 D1 बराबर M2 D2। देखिए ये क्वेश्चंस वही हैं जो पेपर में आए हैं छत्तीसगढ़ टेट में। M1 मतलब 15 मजदूर 12 दिन में काम कर रहे हैं, D1 बराबर दोस्तों 20 मजदूर मतलब M2, और हमें दोस्तों इस बार दिन निकालना है। ठीक है, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो D2 बराबर दोस्तों 3 त्रिका 9, 9 डे, 9 दिन। तो हमारा सही आंसर होगा डी विकल्प। ठीक है, अब चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितने दिनों में उसको पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। देखिए एक आदमी किसी काम को 15 दिन में काम करता है, ठीक है, तो वही आदमी दोस्तों उसको एक दिन में कितना काम करेगा बताइए। एक दिन में काम करेगा 1/15वां भाग, यही काम करेगा ना। 15 दिन में जो भी करता है, लेकिन एक दिन में कितना करे, कितना। तो उसका पुत्र 10 दिन में करता है, तो उसका जो पुत्र होगा वो 1 डे में कितना काम करेगा, वो 1 डे में काम करेगा 1/10वां भाग। दोनों साथ साथ काम करने लगे, तो चलिए दोस्त यहाँ पर 1/15 प्लस 1/10 इनको जोड़ लेते, भाई साथ साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर 30 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का लासा 15 10 का, 15 दूनी 30, यहाँ 2 10 यहाँ 30 यहाँ 3 हो जाएगा 5/6, 5/1 सेकंड दोस्तों 30। तो कितने दिन में पूरा करेगा दोस्त, ये उल्टा हो जाता है, 30 यहाँ 5 हो जाएगा, 5 5 30, ये हो जाएगा 6। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6। या आप यहाँ पर ये कर सकते हैं 5/30, तक 5 एकम 5, 5 30, इसको 1/6 ले लेते हैं, इसका पलट जाता है, वही आंसर हो जाता है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा सही आंसर आ रहा है, कहाँ गया दोस्तों हमारा ये, तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए कौन सा था हमारा, बी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, लेकिन इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोस्तों उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए और बी दोस्तों 12 दिन में कर रहे हैं, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। बी और सी 15 दिन में, 15 का एलसीएम, और सी और ए 20 दिन में। इसका दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम आपको बता देते हैं, नहीं तो काफी बच्चे कंफ्यूजन। 2 से भाग करें, 2 छंग 12, ये 15 रहेगा, 10 2 धाम है ना, फिर 2 से 2 3 6, ये 15, 2 पंजे 10। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 5, 5 से भाग करेंगे 1 1 1। एलसीएम आ जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। एलसीएम हमारा 60 आ गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज जान गई कि हमें एलसीएम तो पता चल गया कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें ए का काम निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर सकते हैं।
या a प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया काम क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमने एलसीएम निकाल दिया ना, तो एलसीएम हमारा 60 है, इसको हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, एलसीएम बराबर हमारा 60 आ गया। ए बी किसी काम को 12, बी सी 15 और सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे ना, ए का काम निकालना है। ए का काम कैसे निकाल सकते हैं, हमें बी और सी का काम बताया। अगर दोस्तों हम ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लेते हैं और इसमें से बी प्लस सी का मान घटा देते हैं, तो बी से बी, सी से सी कटेगा, बचेगा एक। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर हम जब निकालेंगे तो कैसे आएगा बताइए। एक सेकेंड दोस्तों, प्लस सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू, अभी हमारा जो यहाँ इसका एलसीएम आता है, एलसीएम अपान में दोस्तों हो जाएगा एल अपॉन ए प्लस का एल अपॉन बी प्लस का एल अपॉन सी। एल का मतलब एलसीएम से, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 60 अपान में दोस्तों एल का मतलब 60 बटे ए का मान दोस्तों कितना था बताइए, 12 था। इसको यहाँ से बीच में से लाइन खींच देते हैं, प्लस एल अपॉन बी 60 बटे 15 हो जाएगा, प्लस दोस्तों 60 बटे 20 हो जाएगा। 2 गुणे 60 यहाँ 120 हो जाएगा, अपॉन में दोस्तों क्या बचेगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 5 4 3, ठीक है। तो 5 4 9 3 12 भाग करेंगे दोस्तों, आ जाएगा हमारा 10। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। तो यही सब बातें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी बच्चे नहीं समझ पाते तो गलती करते हैं। और दोस्त जो ये मान हमारा आया है, ठीक है, तो ए का एक दिन का जो हमारा काम रहेगा, ए का दिन का काम दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। जो भी हमने आपको बताया था इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है उसको बी प्लस सी से घटाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आया था हमारा माइनस बी प्लस सी, इसको घटा लेंगे। इसका मान दोस्तों आया था हमारा 10, तो इसको 1/10 यहाँ लिखेंगे। बी प्लस सी का मान जो हमारा था, बी और सी का हमको 15 दिन में, तो यहाँ 1/15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम हमारा दोस्तों 30 हो जाएगा, 10 यहाँ 30, 15 दूनी 30, 1/30 हो जाएगा। और ये दोस्तों काम निकला था, लेकिन हमें दिन बताना था तो उल्टा कर देंगे 30 का, तो हो जाएगा 30 दिन खाली, 1/30 है, तो यहाँ पर 30 दिन हो जाएगा। सातवें का सी विकल्प एकदम करेक्ट आता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक मैदान को 44 गाय 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गाय 12 दिनों में चर लेंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा M1D1 वाला जो हमने इससे पहले लगाया था, बराबर M2D2। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गाय की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको काउ लिख लेंगे, मतलब हो जाएगा C1D1 बराबर C2D2। ये फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस, 44 गाय तो 44 इंटू में D दोस्तों 9 हो जाएगा, 9 दिन बराबर 12 दिनों में काम कराना, क्या नहीं पता 12, ये ठीक है। इसको सॉल्व करना, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 1 1, 11 3 33, C2 बराबर आ जाएगा, ठीक है 33। इतना मान हमारा निकल आया, ठीक है। मतलब कितने मैदान में कम या ज्यादा गाय लगने वाली है, ये चीज हो गई। अब दोस्तों देखिए, अब जो 44 हमारा आया, ठीक है, ये 33 आया था हमारा, जो 44 गाय थी इसमें से हम इसको घटा लेंगे, तो मतलब हो जाएगा 44 माइनस का, ठीक है। ये कर लेंगे। देखिए काफी बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 3 33, 11 चौके 44, 11 कम गाय 12 दिनों में काम कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो 8वें का जो सही आंसर है सी विकल्प। तो 11 गाय कम या 11 कम गाय अपना काम 12 दिनों के अंदर चर लेना है, ठीक है ना। तो इस लेवल के दोस्तों क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए हमारे, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।